सोशल मीडिया से ट्रेंड में आई पार्टी सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने आज दिल्ली के जंतर मंतर में एक बड़ा प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि अमेरिका से अभिजीत दीपके जो संस्थापक है सीजेपी के, वो दिल्ली पहुंचे और फिर वहां दिल्ली में जंतर मंतर में बड़ी संख्या में जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सभी मिलकर और सीजेपी के जो आम लोग हैं वो सभी मिलकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। इस मुद्दे पर बात करने हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे धीरेन्द्र जी मौजूद है। सर, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सर, कैसे आंदोलन को देखते हैं और क्या नज़रिया आप अपना रखेंगे इस पर? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी जिस प्रकार से हमने देखा कि बीते दिनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो टिप्पणी आई थी उसके बाद कॉकरोच शब्द को लेकर युवाओं की ओर से आक्रोश प्रकट किया गया। जो पूरी जो टिप्पणी की गई थी, युवाओं की तुलना, जो जेनजी है उसको कॉकरोच से तुलना की गई थी, ऐसा कहा गया। और इसके लेकर जिस प्रकार से आंदोलन पूरे देश में देखा गया, तो वो जो क्रोध था, जो आक्रोश था, वो कहीं ना कहीं युवाओं का प्रतिनिधित्व जरूर कर रहा था। एक प्रकार से ये युवाओं की क्षमता पर भी सवाल था, लेकिन क्योंकि इसको हमें उस वक्त भी हमने कहा था कि ये बहुत जल्दबाजी होगी कि ये एक पार्टी के रूप में आ जाएगी कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि इंस्टाग्राम में इतने तेज़ी से फॉलोअर्स बढ़ गए, वेबसाइट से जुड़कर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो फॉलोअर्स बढ़े हैं इतनी तेज़ी से बढ़े हैं कि कुछ दिनों में ही बीजेपी के जो फॉलोअर्स है उससे ज़्यादा इसके फॉलोअर्स पहुँच गए। तो एक संदेह तो ये भी हुआ पहले कि क्या ये वाकई में भारत के युवा हैं, ये क्या भारत में वाकई में भारत के जेनजी हैं जो इतने आक्रोशित हैं, और हर कोई सोशल मीडिया यूज़ करता है। तो पहला संदेह तो इसमें रहा। उसके बाद से जिस प्रकार से उनके 3 प्रवक्ताओं की जो भर्ती हुई और जो नाम सामने आए, उनकी पृष्ठभूमि तलाशी गई, अभिजीत दीपके की पृष्ठभूमि तलाशी गई, तो पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़े रहे आम आदमी पार्टी से। तो कहीं ना कहीं ये किसी राजनीतिक इन्फ्लुएंस तो है ये जो पूरा आंदोलन है। और जिस प्रकार से लेकिन आज जो भीड़ देखी गई है वो भी एक बात को सोचने के लिए मजबूर करती है कि बड़ी तादाद तो थी युवाओं की, इसको खारिज नहीं किया जा सकता। तो युवाओं का आक्रोश तो है, लेकिन वो कॉकरोच जनता पार्टी जिस शब्द को लेकर आई, कॉकरोच, और वो जो सीजेआई की जो टिप्पणी थी, उसको हमें कहना जल्दबाजी होगी। युवाओं का आक्रोश नीट एग्ज़ाम जो हुआ प्रकरण उसको लेकर हो सकती है, परीक्षाएं रद्द होना, बेरोज़गारी, महंगाई और तमाम मुद्दे जिससे युवा परेशान हैं। तो वैसे मुद्दों पर युवाओं का आक्रोश देखा जा सकता है, लेकिन जो पार्टी का उदय हुआ है वो अभी भी संशय की स्थिति में है। तो आज का जो प्रदर्शन, जैसा आपने पूछा, उसको मैं मिला जुला रूप कहूँगा, और ये कहूँगा कि बहुत जल्दबाजी होगी ये बोलने में कि जिस प्रकार से सड़कों पर पार्टी आ गई है तो ये बहुत सफल आंदोलन है। और जिस प्रकार से लोगों की वहाँ उपस्थिति देखी गई, सोनम वांगचुक भी वहाँ पहुँचे थे, तो बहुत जल्दबाजी होगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा मूवमेंट था करके। सर, बड़ा मूवमेंट आप कह रहे हैं जल्दबाजी होगी, लेकिन उन्होंने एक चेतावनी दी है कि 5 बजे तक आज जो शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वो अपना इस्तीफा दे दें, नहीं तो भी हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो उस पर क्या विचार रखते हैं कि ये बड़ा मूवमेंट होने वाला है और इससे बड़ा? देखिए, जब हम आप और बात कर रहे हैं तो 5 से ज़्यादा बज चुका है ना, लगभग 6 बजने वाले हैं, और इस्तीफे वाली बात तो अभी तक कोई आई नहीं है। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये तो कोई भी आंदोलन जब होता है ना किसी भी के खिलाफ, और ये क्योंकि नीट का मामला था और शिक्षा मंत्री जो है उनके अभी मुख्य टारगेट हैं कि वो इस्तीफ़ा दे दें क्योंकि नीट का मामला है। तो और केवल ये कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, तमाम विपक्षी दल और तमाम युवा ये मांग कर रहे हैं कि जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जाहिर सी तौर है कि अगर शिक्षा मंत्री संभाल रहे हैं कमान देश की, धर्मेंद्र प्रधान, तो जिम्मेदारी उनकी बनती है और उन पर अटैक तो किया जाएगा। लेकिन इस्तीफे जैसी बात अभी दिख नहीं रही, और मुझे लगता भी नहीं है कि वो इस्तीफ़ा देंगे, है ना, क्योंकि अगर इस्तीफ़ा दे देते हैं वो, तो कहीं ना कहीं इस जो मूवमेंट है सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिससे बीजेपी सवाल उठा रही है कि ये विपक्ष का प्रायोजित है, तो वो पुष्ट हो जाएगा। तो बीजेपी सरकार की ओर से ऐसा कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान शायद इस्तीफ़ा दें, नहीं देंगे जहाँ तक मुझे लगता है। और जैसे आपने मूवमेंट कहा, तो जैसे आज चला है, शनिवार का दिन है, कल फिर आ जाएंगे वो प्रदर्शन करने के लिए, तो बस यही होने वाला है। सर, लेकिन सर ये जो पार्टी है वो ऐसे अस्तित्व में आ रही है कि हम बेरोजगारों के साथ हैं और यही चीज़ें लेकर वो आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है, ये सच में ऐसा कुछ है कि आप फिर ये कोई एक बड़ी पार्टी बनाने की सोच है या फिर किसी पार्टी को सपोर्ट करने का सोच है? मैं शुरू से कह रहा हूँ मिली जुली प्रतिक्रिया ही रहेगी इसमें। असल में ये है कि
मैं इस बात को बिल्कुल खारिज नहीं कर सकता कि, या कोई खारिज नहीं कर सकता कि युवा नाराज़ नहीं है, लेकिन हर दौर में युवा नाराज़ रहा है। आप भगत सिंह के ज़माने से देखिए ना, जब भी कोई अत्याचार होता है जिससे देश को नुकसान होता है और देश का भविष्य युवा होता है, तो जो भी संवेदनशील लोग होते हैं, केवल युवा ही नहीं, हर संवेदनशील व्यक्ति अपनी प्रखर राय रखता है जनता के सामने। और कुछ लोग, क्योंकि युवाओं में ऊर्जा ज़्यादा होती है, आक्रोश ज़्यादा होता है, तो वो आंदोलन का रूप ले लेता है। तो ये हर काल में होता रहा है। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने जो मूवमेंट खड़ा किया है सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि ये ज़माना सोशल मीडिया का है, रील्स का है, फॉलोअर्स का है, तो घर में बैठे बैठे हर किसी के पास मोबाइल है। तो क्योंकि ये एक आजकल मीम का भी ज़माना है, तो ट्रेंड को फॉलो करते 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 एक भीड़, बड़ी लंबी भीड़ दिखाई दी कि मतलब जो एक्टिव है, जो सक्रिय है, जो गंभीर है, वो भी उसमें शामिल हो गया, और जो गंभीर नहीं है वो मज़े के लिए शामिल हो गया। तो जो पूरे फॉलोअर्स हैं वो एक पार्टी की शक्लें ले लेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये सब कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी, ये भी कहा है। और मुझे लगता नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी कुछ उतना बेहतर कर पाएगी। सोशल मीडिया से निकली है और आज के आंदोलन के बाद अब कल देखिएगा कल कितना असर पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार के जो एग्रेशन रहते हैं ना सोशल मीडिया के, वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिकते। आपको ही पता है, हैशटैग 4-5 दिन चलता है, फिर नया हैशटैग आ जाता है। तो ये बस उसी कड़ी की एक का मूवमेंट हमको कह सकते हैं। लेकिन हाँ, एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते, पत्रकार होने के नाते, हम ये भी कहते हैं कि युवाओं के मुद्दे पर सरकार को सोचना चाहिए, जो आक्रोश है उस पर मंथन होना चाहिए। भले ही बीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी को खारिज करती हो, भले ही हो सकता है बीजेपी के आरोप सही भी हो कि जो उनको नुकसान पहुंचाने वाले घटक हैं, जो विचारधारा है, वो शायद इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रही हो सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन इसको कोई खारिज नहीं कर सकता कि युवाओं के मुद्दे पर सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। नहीं तो सीजेपी तो केवल एक सोशल मीडिया ट्रेंड से भी सड़कों पे दिखाई दिया है। हो सकता है कि प्रदेश के साथ देश भर के जो युवा हैं उनका आक्रोश वोटिंग पर दिखाई दे बाद में। तो युवाओं के मुद्दे पर तो उनकी मांगों के लिए सहमत है। तो ये थे मेरे वरिष्ठ साथी धीरेन्द्र जी, और उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में चीज़ों को बताया और आज के प्रदर्शन को लेकर भी उन्होंने तथ्यों को स्पष्ट किया। उसके अलावा सीजेपी की जो है अभी वर्तमान स्थिति और संभावनाओं को भी उन्होंने अच्छे से बताया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय बताइएगा कि इस विषय पर आप क्या सोचते हैं। और फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी हम मौजूद हैं, वहाँ फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरामैन किशन सिंह चौहान के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।